हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय मानदासी। एक्चुअली मैं आपको सच बोलूँ तो आज जन्मदिन की सबने बहुत बधाई दी, दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले मैं अपने बच्चों को कान पकड़ के सॉरी बोलूँगी, क्योंकि मैं अपने काम की वजह से उनको छोड़ के आ गई हूँ। बहुत नाराज़ है तीनों, और मेरी छोटी वाली बीच वाली तो कुछ ज़्यादा ही नाराज़ है मुझसे। वो मेरी बात को समझ नहीं रही है उससे तो लग रहा है कि मैंने उसके अंकल की वजह से, मतलब केशव के पापा की वजह से मैं उनसे नाराज़ होके अपना बर्थडे पोस्टपोन करके आ गई हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और केशव के पापा को तो पता भी नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। वो तो कल स्नेहा ने कॉल उठाया तो उसको बोल रहे हैं कि वो तो मुझे बोल कर गई थी कि मैं पार्लर जा रही हूँ, और बाद में पता चलता है कि वो बाहर चली गई है। वो तो मुझे गाली दे रही थी कि मादर चौथ को आने दे, मैं मारेगा पहले 2-3 झापड़ कस के कि ये क्या हरकत है। ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैं केशव के पापा से नाराज़ ज़रूर हूँ। नाराज़ इसलिए हूँ कि मैंने उन्हें कभी किसी से कंपेयर नहीं किया और उन्होंने मुझे किसी से कंपेयर किया। बाकी और मेरा काम ज़्यादा ज़रूरी है, और काम इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं रीज़न भी बताऊँगी। मैं रीज़न ये है कि अगर मेरे एक आदत है, मैं कोई भी अपना अगर किसी के बर्थडे, शादी, पार्टी या कुछ भी करती हूँ, पहले मैं लोगों का काम पूरा करके फिर करती हूँ। मुझे मेरी उस चीज़ में कोई भी दखल अंदाजी नहीं चाहिए, और इस वक्त दखल अंदाजी देने वाला और कोई नहीं है। एक है हमारे ग्रुप की लेडी से, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, उसको बड़ा शौक़ है, तो हम लोग उसके बारे में ही ज़रा उसका पूरा बायोडाटा, मैं और स्नेहा बायोडाटा निकालने पहुँचे हैं। अब कहाँ पहुँचे हम बताएंगे नहीं। और दूसरा एक है इंसान जिससे मेरा तलाक हो चुका है। वो बंदा तलाक होने के बाद भी घर में घुसने को देख रहा है, कोई ना कोई बहाने, बच्चों के बहाने टॉर्चर करने को देखता है। मैं 10वीं फेल औरत, रोज़ का लाख रुपया कमाने का दम है, और वो बीकॉम पास हुआ फालतू आदमी, किसी की उसकी औकात नहीं है कि वो कुछ भी कर सके। मतलब इतना पढ़ा लिखा हो के भी उसके अंदर इतना दम नहीं है। उसका खुद का सगा भाई वकील है, लेकिन वो झंडू एक नंबर का। उन लोगों में इतना दम नहीं है कि कुछ कर सके। ना बच्चों को पढ़ाने का दम था पहले, ना ज़िंदगी भर कुछ करने का दम था, ना बच्चों को पढ़ाने का दम था, और ना आज इतना दम है कि स्कूल में जाके फ़ीस भरा हुआ है कि जाके एलसी निकाल सके। आज 15 दिन से करीबन वो जानबूझ के टोच करके टोचन कर रहा था, और बच्चों के दिमाग में ये भर रहा था कि मम्मी तो सिर्फ़ और सिर्फ अब अंकल के लिए जीती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं केशव के पापा के लिए जीती हूँ। ये गलत बात है। उसकी इस बात की सज़ा हम देंगे, ऐसी बात नहीं है। रात से पूजा चालू, इस बार तो ये बात पक्की है, या तो विद्या देवी उसको ज़िंदगी भर के लिए लूला लंगड़ा कर देगी, या तो उसका मारण क्रिया कर देगी। कुछ ऐसा तो हम करेंगे कि वो कहते हैं ना रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी। ये बस मेरे ज़रा बच्चों के एलसी और रिज़ल्ट आ जाने दो। वकील ने कहा है कि मैम एक बार बच्चों का एलसी और रिज़ल्ट आने दो, फिर इसके ऊपर हम एक केस ठोक देंगे कि एज ए टॉर्चर, एज ए माइंडली हरेसमेंट एंड टॉर्चर बच्चों के ज़रिए, उसके ज़रिए। क्योंकि उस बंदे को तलाक लेने के बाद कोई अथॉरिटी नहीं है मेरे और केशव के पापा के बीच में बोलने की। उसको ही क्या, किसी को भी अलाउड नहीं है मेरे बच्चों के दिमाग में भरने की कि केशव के पापा के लिए मैं जीती मरती हूँ। सीधी बात है ना, जिएंगे मरेंगे, प्यार तो कर रहे हैं। देखिए एक बात बताती हूँ, आज मेरा जन्मदिन है, कल मुझे हाजिदा ने, स्नेहा ने, सब ने मुझे वीडियो बना के भेजी, जो वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली है। सब ने मुझे गिफ्ट में भी क्या दिया है, मैंने मेरे केशव के पापा को ही गिफ्ट में दिया है, क्योंकि सबको पता है कि माँ का सबसे प्यारा गिफ्ट ही उनके केशव के पापा है। हाँ, ये बात सच है। मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा तोहफ़ा ही मेरे केशव के पापा है और मेरे बच्चे हैं। हालांकि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने अब तक केशव के पापा से बात नहीं की है, मैंने उनकी विशेष नहीं ली है, क्योंकि उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि इंसान जब नाराज़ होता है तो नहीं। देखिए, मैं घर से इतनी दूर आई हूँ, बच्चे नाराज़ हैं, मैंने बच्चों से बात नहीं की है, तो सीधी बात है कि मैं उनसे भी बात नहीं करूँगी। कल ये नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। मेरे लिए मेरे बच्चे भी मायने रखते हैं। वो नाराज़ है तो मैं इनसे भी बात नहीं करूँगी। लेकिन ये ज़रूर है कि ये सब जिसकी वजह से हुआ है, वो कारण, वो ज़रिया मैं उसको मिटाऊँगी। उसको बच्चों के एलसी चाहिए, सब चाहिए। सब होने के बाद अब तक उसने विद्या देवी का असली रूप नहीं देखा है। मैंने हमेशा कोशिश की थी कि मैं उस तक ना जाऊँ, जो हो गया सो हो गया, वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। लेकिन ये ऐसे बेशरम लोग मानने वालों में से नहीं है। कल बताया था स्नेहा ने भी कि वो एक्चुअली वो आदमी माँ को दिमागी तौर पे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। केशव पापा ने कहा कि वो बात वो मुझे क्यों नहीं बताती, अपनी प्रॉब्लम्स मुझे क्यों नहीं बताती है, ऐसे कहीं भी उठ के चले जाने का, काम के ज़रिए मुझे बता तो सही। मैं बच्चों पे पूरा हक नहीं मेरे बच्चों पे पूरा हक है, तो भी मैं उन पे नहीं जाता था, क्योंकि वो बच्चे हैं,
उनको भी मैं बोला भी हूँ कि अगर कुछ एलसी वेलसी तो हम जाते स्कूल में लेके आते, लेकिन अगर वो आदमी बच्चों के ज़रिए उसको परेशान करने की कोशिश करेगा तो मैं उस आदमी से तो ज़रूर भिड़ूंगा, बात करूँगा कि भाई क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है तुझको, ये बात है। तो अभी ये है कि अभी फुल एंड फाइनल मैंने सोचा है कि अब इस आदमी का फुल एंड फाइनल या तो इसको ज़िंदगी भर के लिए लूला लगड़ा करना है या तो इसका मारण क्रिया करना है, क्योंकि अब ये आदमी जीने लायक या बचने लायक नहीं बचा है, क्योंकि इसको माफ़ी नहीं है। ये हमारी ज़िंदगी में एक काल है, पहले भी काल बना था, पहले भी खुद के माँ बाप होते हुए भी मेरे माँ बाप के गाने में घुसता था कि माँ बाप हर जगह पे शुरू से लेके 19 साल तक उसने हमेशा मुझे माँ बाप के नाम पे परेशान किया है। खुद के माँ बाप होते भी दूसरों के घर में हमेशा कहते हैं ना, एक दामाद ऐसा होता है कि ससुराल में घुस गया तो निकलने का नाम नहीं लेते। जब मुझ पर बुरा वक्त आया, लोग मुझे दरवाजे पे मारने आते थे तो दरवाजे की कुंडी लगा के सो जाता था, और आज भी उसने यही हरकत की है। तो ये हरकत के लिए देखिए मैं यहाँ भी बैठी हूँ, सच सवर के बैठी हूँ, मैं अपने बच्चों से दूर हूँ, केशव के पापा से दूर हूँ, तो उसका जो मेन ज़रिया है अब उस ज़रिए को मैं मिटाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे मेरे बच्चे सोच रहे हैं कि मम्मी अंकल की वजह से चली गई है, और केशव के पापा सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि मुझे बता नहीं रही, क्योंकि सच में अब तक ना मैंने केशव के पापा से बात की है, ना उन्हें पता है कि मैं कहाँ हूँ। और केशव के पापा पे नाराज़गी है, मेरी नाराज़गी इसलिए है कि उसने किसी फालतू औरत के साथ मुझे कंपेयर किया, बस बात ख़त्म। तो मुझे नहीं चाहिए, मैं ये बात सही है कि वो मुझसे नहीं नाराज़ हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। देखिए मैंने आज तक अपने केशव के पापा से कभी भी किसी को कंपेयर नहीं किया। मेरे लिए मेरे केशव के पापा ही वन मैन शो एक हीरो है, मैंने उन्हें दिल से प्यार किया। देखिए ना मेरा कोई दोस्त है, मैंने बचपन से आज तक कभी किसी को दोस्त नहीं बनाया, बाकी सब यूट्यूब वाले मुझे माँ बहन ऐसे बोलते हैं। मेरा दोस्त, मेरे माँ, मेरा बाप, मेरा यार, मुझे झगड़ा करने वाला, मेरा पति, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरे सब कुछ केशव के पापा हैं। उनसे मुझे लड़ना रहता है तो मैं उनसे लड़ती हूँ, बोलना रहता तो उनसे बोलती हूँ। मुझे पता है आज वो बहुत उदास होंगे, और कोई है घर में जो खुश हो जाए उनको देख के उदास। इतना तो देखो कि हम दूर रह के भी कितने पास है और तुम लोग पास रह के भी कितने दूर हो, है ना। मुझे पता है ये देख के केशव के पापा के आंखों में आंसू ज़रूर आएंगे। कल से अब तक 2-3 बार आंसू टपक ही चुके होंगे, लेकिन कोई नहीं, मैं केशव के पापा से नाराज़ हूँ, लेकिन इतनी भी नाराज़ नहीं हूँ। फ़िलहाल मैं अपने काम से आई हूँ, मुझे अब काम पूरा करना है। जो बंदा मेरे पीछे पड़ा है, बच्चों के ज़रिए मेरी लाइफ में घुसने को देख रहा है, पहले मैं ज़रा बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, उसके बाद उस आदमी से फेस टू फेस भिड़ने वाली, उसके घर पे जाके। आज तक विद्या देवी किसी के घर पे पैर नहीं रखे, लेकिन इस बंदे को मैं घर पे गिरा के इतना मारूंगी कि याद रखें, क्योंकि आरिफ शेख जैसे लोग तो मेरे हाथ से निकल गए, लेकिन ऐसे चूतिए लोग को मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं वादा कर रही हूँ मेरे बर्थडे के दिन कि उसने आज मेरे बर्थडे पे मेरे बच्चों से, मुझे, मेरे केशव के पापा से मुझे दूर रखा, क्योंकि मुझे मजबूर किया बाहर निकलने के लिए। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आप देख लेना, मैं ये पूरी वीडियो बनाऊंगी उसको मारते हुए, और पूरी वीडियो बनाते हुए मैं उसको घर के अंदर घुस के मारूंगी, और सिर्फ उसको ही नहीं मारूंगी, उसके पूरे परिवार को मारूंगी घुस के। क्यों? क्योंकि 50 बार, 1 बार 2 बार नोटिस भेजा, सब कुछ किया, लेकिन ये बंदा, मेरे बोलने का मतलब है, मुझे पता है आज के दिन मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए, मेरा बोलने का मतलब है जब तुमसे तलाक हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, बच्चों से तलाक नहीं हुआ है, तुम लोग साले BCom पास हुए हो, पर तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पढ़ाया है, तुम्हारे में दम नहीं है कि जाके बच्चों का LC लो, ये लो, हर बात में मेरे भरोसे रहने का। अपने में गांड में दम नहीं है, काहे के पढ़े लिखे हो तुम लोग सारे छूते लोग। तुम लोग से अच्छा मैं अनपढ़ गवार अच्छी हूँ, लेकिन उसने गलती की है, मेरी पूंछ पे पैर रखा है। मेरी कमज़ोरी मेरे बच्चे हैं। आज मेरा हनी मुझे बहुत मिस कर रहा है, गुस्से में उसने मुझे कॉल भी नहीं किया है, मेरे बच्चों ने मुझे कॉल भी नहीं किया गुस्से में, कि उनको ऐसा, उन लोग हमेशा उनको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ अंकल की वजह से बाहर रहती हूँ। ऐसा नहीं है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जिसकी वजह से उन लोग जिसके लिए सोच रहे हैं, उस अंकल से अब तक मैंने बात नहीं की, वो तड़प रहा है। शायद अब तक 1-2 बार आंखों में आंसू आ गए होंगे कि मुझसे बात नहीं कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे लिए जन्मदिन मायने नहीं रखता, लेकिन जिसने बिगाड़ा है उनका बिगाड़ना तो हमको है ना। तो मैं आपको पता है मैंने क्या कहा, कोई मेरी इतनी सी चीज़ लेगा तो मैं सब कुछ ले लूँगी। पता है हमारे यहाँ एक ऋषि करके एक लड़का है, मेरे बच्चों का दोस्त है, उसने भी मुझे गिफ्ट में फेम बनवाया है, उसमें भी मैं और मेरे केशव के पापा हैं। अरे मेरे केशव के पापा को मैं ये बोलूँगी, लव यू सो मच प्रदू, मैं आपसे ही बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मेरा सबसे बड़ा तोहफ़ा ही आप हो। आप मुझसे 2 मिनट प्यार से बात करोगे ना, मेरे लिए वही बहुत है। मुझे देखिए कपड़े गहने से कोई मतलब नहीं, आप ही मुझे कहते हो ना, तू हर कपड़ों में सुंदर दिखती है, तो मेरे लिए बर्थडे का कपड़ा कोई मायने नहीं रखता। आप और मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत मायने हैं,
उल्टा आपने मेरे को बताया है कि बच्चों को फ्री छोड़ो, ये करो, लेकिन मेरा दोस्त, मेरा फिलोसफर, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे झगड़ा करने वाला साथी, मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा सब कुछ आप हो। मैंने तो कभी ज़िंदगी में दोस्त भी नहीं बनाया, मुझे आपके सिवा कोई चाहिए ही नहीं। लेकिन अगर आपको कोई मुझसे अलग करने को सोचेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका घर हो, चाहे मेरा घर हो, विद्या देवी उसको ऊपर पहुंचाए बगैर नहीं छोड़ेगी, ये बात पक्की है। क्योंकि देखिए, आप यूट्यूब पे देखिए, अगर हर किसी ने मुझे बर्थडे विश की फ़ोटोज़ भेजी ना, उसमें आप हैं। क्योंकि सबको पता है कि विद्या देवी की खुशी, विद्या देवी का प्यार, विद्या देवी का सब कुछ सिर्फ केशव का पापा है। पता है, गिफ्ट में सब ने आपको ही मुझे दिया है, और ये सबसे बड़ा और मेरे लिए सबसे अनमोल गिफ्ट है। और अब बस मेरा केशव आना बाकी है। आज मेरी तबीयत थोड़ी नरम है, बस मेरा मन उदास है, मुझे अकेले बैठना है, अकेले बर्थडे मनाना है, और उस आदमी के लिए इंतज़ाम करना है, पुख्ता इंतज़ाम करना है कि जिस दिन जैसे ही बच्चों के एलसी हाथ में आएगी और बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद मैं और वो, क्योंकि बहुत माफ़ कर लिया। कहते हैं ना, कुत्ते की पोंछ टेढ़ी होती है, वो कभी सीधी नहीं होगी, उसको अब विद्या देवी दिखाएगी। एक बार उसने मुझे धमकी दिया था कि एक बाप की औलाद है तो मुझे मरवा के बता। तो उसको याद होगा ये बात कि मैंने उसको अपने बंगले के दरवाजे पे लड़कों से मार खिलवाया था, और अभी उसने फिर उंगली की है, और आज बहुत बड़ी उंगली की है। अब उसकी सज़ा उसको क्या मिलेगी वो देखना। क्यों? उसके में दम थोड़ी है, वो सबको दिखाता है कि मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। उस भड़वे में दम है क्या? उसके में दम है क्या दूसरी शादी कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता मालूम है? क्योंकि दूसरी विद्या देवी कहाँ से मिलेगी उसका खर्चा चलाने के लिए? 19 साल तो विद्या देवी ने खर्चा चलाया, उसके गांड में दम है क्या खुद का खर्चा चला ले? हाँ, तो जब उसके साथ उसके घर वाले भी मार खाएंगे तब तो उसको अक्ल आएगी ना। क्योंकि मैं वो विद्या देवी नहीं हूँ, मैं बीना दुबे नहीं हूँ कि सबकी बात सुन के लूँगी। अभी मैं मेरा एक वेलसेड, एक मेरा नाम है, पहचान है। तो अब तो मैं तेरे को तो उसकी औकात में उसको दिखाऊंगी ना। ये जो गलती उसने की है आज की, जो मेरे बच्चों में और दोनों में झगड़ा लगाया है केशव के पापा के बीच में, क्योंकि मेरे बच्चों और केशव के पापा में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा एक दूसरे को मानते हैं। लेकिन ये जो गलती की है उसने, उसकी सज़ा ये विद्या देवी वादा करी पूरे यूट्यूब पे, बस एक बार बच्चों के एलसी निकलने दो, फिर उसके बाद उसको मैं कहाँ पहुँचाऊँगी ये सिर्फ विद्या देवी जानती है। बाकी आप सबका तहे दिल से शुक्रिया मुझे बर्थडे विश करने के लिए, और मुझे गिफ्ट में मुझे मेरा ही केशव का पप्पा देने के लिए। मेरे लिए उससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट, मेरा सोना चांदी हीरा मोती बंगला गाड़ी, मेरे सब कुछ मेरे केशव के पप्पा हैं। मुझे उनके सिवा ना कभी कुछ चाहिए था और ना कभी कुछ चाहिए, बस। और अब मुझे मेरा केशव चाहिए, उनकी परछाई चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पैदा होता है ऐसे आँख करके सोए और मेरे केशव पापा उसको घंटों तक ताकते रहें। मुझे मालूम है केशव पापा ये वीडियो देखेंगे थोड़ा इमोशनल हो जाएंगे, तो रोना मत, मैं काम से आई हूँ, मैं आ जाऊँगी। और दूसरी बात, जो मेरा वीडियो पहले देखते हैं उनको भी बताऊँगी कि शर्म करो, देखो तुम पास रह के भी पास नहीं हो और हम दूर रह के भी कितने पास हैं। बस, थैंक यू सो मच। और बच्चों को भी बड़ा वाला सॉरी, लेकिन वेट एंड वॉच किसी को कि बस थोड़े दिन और तू जिंदा रह ले, उसके बाद तो विद्या देवी तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। बस, जय माता दी।